हेलो एवरीबॉडी, हाउ आर यू ऑल। किसी भी परीक्षा की तैयारी के लिए पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, रेलवे की तैयारी कर रहे हो, बीएड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या किसी पीसीएस की तैयारी कर रहे हो। इस वीडियो में हम विज्ञान से जुड़े हुए प्रश्नों को कवर करेंगे जो कि पिछले परीक्षाओं में पूछे गए हैं। सबसे पहले मैं आपको पिछले वीडियो में पूछे गए प्रश्नों का आंसर देना चाहूंगी। हमारे क्विज का पहला क्वेश्चन था, कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, विटामिन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, ब्रह्मांड में सबसे बड़ा ग्रह कौन है? तो बृहस्पति ग्रह सबसे बड़ा ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन था, कौन सा धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, पारा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, कौन सा अम्ल पेट में पाचन में सहायता करता है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। और हमारे क्विज का लास्ट क्वेश्चन था, सबसे हल्की गैस कौन सी होती है? तो इसका आंसर हाइड्रोजन हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका आंसर। तो मूव करते हैं हमारे आज के वीडियो के क्वेश्चंस को। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है, पृथ्वी के कोर में मुख्य रूप से कौन से तत्व पाए जाते हैं? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, लोहा और निकेल। पृथ्वी के कोर में मुख्य रूप से लोहा, जिसका रासायनिक सूत्र Fe है, और निकेल, जिसका रासायनिक सूत्र Na है, मुख्य रूप से पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक मात्रा में, यानी कि यहाँ पे ब्रह्मांड के सेंस में पूछा जा रहा है, पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, पूरे ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व हाइड्रोजन है। जबकि पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी की पपड़ी में सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन गैस पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु के नाभिक में कौन कौन से कण पाए जाते हैं? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। ओके, अगला प्रश्न है, सबसे अधिक घनत्व वाली धातु कौन सी होती है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑस्मियम सबसे अधिक घनत्व वाली धातु है और इसका घनत्व 22.59 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश की गति निर्वात में कितनी होती है? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, 4 डिग्री सेल्सियस पर। ये प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए इन प्रश्नों का रिपीटेशन भी हो जाता है, तो प्लीज स्टे ट्यून्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो धर्मिता रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, हेनरी बेकरेल ने रेडियो धर्मिता की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसे मापा जाता है? तो प्रकाश वर्ष का यूज दूरी मापने के लिए किया जाता है, बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, 7.4 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, फीमर सबसे बड़ी हड्डी होती है, जो कि जांघ की हड्डी होती है। यह हड्डी हिप जॉइंट से लेकर घुटनों तक फैली होती है और शरीर के मुख्य भार वहन करती है। अगला प्रश्न है, किस गैस का उपयोग रक्तचाप मापक यंत्र यानी कि स्फिग्मोमैनोमीटर के रूप में किया जाता है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर डी हो जाएगा, पारा या मरकरी का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर कुल जल का कितना प्रतिशत पीने योग्य है? तो इसका आंसर 2.5 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मनुष्यों में शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, स्किन हमारा सबसे बड़ा अंग है, जो हमारे शरीर की रक्षा करती है और तापमान को नियंत्रित रखने का काम भी करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? इसका आंसर सी हो जाएगा, पृथ्वी के सबसे बाहरी परत को क्रस्ट कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो इसका आंसर ए हो जाएगा, लिथियम सबसे हल्की धातु है। अगला प्रश्न है, विटामिन B12 का मुख्य स्रोत क्या है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मांस और अंडे। इसके अलावा डेयरी प्रोडक्ट में भी विटामिन B12 पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में सामान्य रक्तचाप यानी कि BP कितना होता है? तो इसका आंसर ए हो जाएगा, 120/80। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, अंटार्कटिका। अगला प्रश्न है, सबसे भारी गैस कौन सी है? तो इसमें से आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, रेडॉन सबसे भारी गैस है, जो एक रेडियोधर्मी गैस भी है और स्वाभाविक रूप से यूरेनियम के क्षय से उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न है, नाभिकीय ऊर्जा किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, विखंडन के सिद्धांत पर। विखंडन के सिद्धांत पर नाभिकीय ऊर्जा काम करती है। कारण है,
यूरेनियम 235 इसका उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सी गैस मुक्त होती है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑक्सीजन। अगला प्रश्न है, समुद्र का पानी खारा क्यों होता है? तो इसका मुख्य कारण लवण या साल्ट है, सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन का प्रथम नियम किससे संबंधित है? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, न्यूटन का प्रथम नियम जड़त्व से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका आंसर ये हो जाएगा, H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, पृथ्वी का घनत्व इन ग्रहों में सबसे अधिक है और इसका घनत्व 5.51 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। अगला प्रश्न है, ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, डेसिबल में ध्वनि की तीव्रता को मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन का दूसरा नियम क्या दर्शाता है? तो इसका आंसर ए हो जाएगा, बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण, जिसे F = m/a से भी डिनोट किया जाता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, यकृत या लीवर सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। अगला प्रश्न है, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आंसर ए हो जाएगा, अल्फ्रेड नोबेल ने 1867 में डायनामाइट का खोज किया था और इन्हीं के नाम पे नोबेल पुरस्कार वितरित किए जाते हैं। किन किन क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। अगला प्रश्न है, ओम का नियम किससे संबंधित है? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, विद्युत धारा से। ओम का नियम विद्युत धारा से संबंधित। अगला प्रश्न है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, हीरा सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी में ऑक्सीजन की घुलनशीलता किसके कारण घटती है? तो इसका आंसर ए हो जाएगा, तापमान के बढ़ने से ऑक्सीजन की घुलनशीलता कम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत बैटरी का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, एलेसांद्रो वोल्टा ने 1800 ईस्वी में पहली बार विद्युत बैटरी का आविष्कार। अगला प्रश्न है, परमाणु में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ स्थित होते हैं? तो इसका आंसर ए हो जाएगा, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन स्थित होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन बाहर चारों तरफ चक्कर लगाता है। अगला प्रश्न है, कैंसर के इलाज के लिए किस किरण का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, गामा किरणों का उपयोग कैंसर के उपचार के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश का वेग सबसे अधिक किस माध्यम में होता है? तो इसका आंसर सी हो जाएगा फ्रेंड्स, निर्वात में सबसे अधिक प्रकाश का वेग होता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो इसका आंसर ये हो जाएगा, ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातुओं में विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? इसका आंसर सी हो जाएगा, चांदी। अगला प्रश्न है, सूर्य की ऊर्जा किस प्रक्रिया से उत्पन्न होती है? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, नाभिकीय संलयन यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन से सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर बी हो जाएगा, 6371 किलोमीटर पृथ्वी की त्रिज्या है। अगला प्रश्न है, एक्सरे की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, विल्हेम रॉन्टेनजन ने इसकी खोज की थी। अगला प्रश्न है, मनुष्यों की पाचन क्रिया कहाँ शुरू होती है? तो मुंह में पाचन क्रिया शुरू हो जाती है, सी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर सी हो जाएगा, हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्यों में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, स्टेपिज, और यह हड्डी कान में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत कौन सी होती है? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, एक्सोस्फीयर सबसे ऊपरी परत होती है और इसके बाद अंतरिक्ष की शुरुआत हो जाती है। अगला प्रश्न है, पानी का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, 4 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे सौरमंडल का कौन सा ग्रह मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह को सुबह का तारा और शाम का तारा भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का कार्य कौन करता है? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, राइबोसोम। राइबोसोम कोशिका में प्रोटीन निर्माण का कार्य करते हैं, इसलिए इन्हें प्रोटीन निर्माण का कारखाना भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस गैस को लाफिंग गैस कहा जाता है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर सी हो जाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस कहा जाता है। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, कोशिका के भीतर आनुवंशिक सूचना कहाँ संग्रहित होती है? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, केंद्रक या न्यूक्लियस में आंतरिक सुरक्षा को संग्रहित करने का काम किया जाता है।
फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में दोस्तों से शेयर करना। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।